दराज से नजर आएगा कि बालेसर का कन्या राजकीय महाविद्यालय वो देखो वो नजर आता है। वास्तव में ये कन्या महाविद्यालय नहीं, ये इंदावटी का एक किला बनेगा इस दौरे पर, जो सबको दूर से नजर आएगा। और अपन भी देख सकेंगे कि हमारी बच्चियों की अब छुट्टी हुई है, अब जा रही है, अब आ रही है, तो ये सबको नजर यहाँ से आएगा। ऐसा शानदार भवन बन के तैयार होगा। अच्छे ठेकेदार हैं, हमारे एक्शन भी राजेश जी व्यास है, यो साहब भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हमने जनवरी में काम शुरू करना था, लेकिन दौरे का काम चल रहा था, तो महीने भर 1.5 महीने भर लेट हुआ है। पर कोशिश करेंगे कि इसी साल दिसंबर से पहले ये कंप्लीट हो जाए, और अगली जब जनवरी आए, अगला साल आए, तो या तो दिसंबर में ही या जनवरी में हम इसका उद्घाटन कर दें। 1 साल में ये काम आपका तैयार हो जाएगा, तो शानदार कन्या महाविद्यालय बन जाएगा। अभी हमने 12 बीघा जमीन अलॉटमेंट करी है, और जैसा यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके अंदर कम से कम 25 बीघा जमीन होगी, तो पास में ही और देखेंगे, सबसे बात करेंगे, और 13 बीघा जमीन इस कन्या महाविद्यालय के लिए और अलॉटमेंट कर देंगे, जिससे वहाँ अपने खेल मैदान वगैरह दूसरी जो एक्टिविटी होगी उसमें हो जाए और विद्यालय यहाँ बन जाए। तो 13 बीघा जमीन और अलॉटमेंट करा देंगे, ये भी काम अपना हो जाएगा। साथ ही मैं इंदावटी को खास तौर से खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो आपकी मांग, उसके मांग के अनुसार उनका समाधान करने की ओर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मूल सिंह जी ने मेरे को फोन से कहा था, और सबकी हार्दिक इच्छा है कि अब ये कॉलेज बन गई है, तो कॉलेज में हमारी बालिकाएं अपनी स्कूटी लेकर, अपनी साइकिल लेकर इस कॉलेज में पहुंच जाए। इसके लिए जो ये सड़क पहले बनी है, ये सड़क को सुदृढ़ीकरण हो, इसका चौड़ाईकरण हो, तो हम बालेसर से चांडी बांडू, ये सियांदा वापिस सोइंद्रा जो रोड जोड़ती है, इस अगले बजट में इस रोड को हम डबल करेंगे, इसको चौड़ाईकरण करेंगे और इसको सुदृढ़ीकरण करके शानदार एक हाईवे की तरह आपके रोड तैयार कर देंगे, जिससे कॉलेज में आने जाने वालों को, और यहाँ पर ये सीधा रास्ता है बालोतरा बारमेर जाने का, माइनिंग क्षेत्र है, इसलिए इस रोड को भी चौड़ा करेंगे, जिससे ये शानदार रोड बन जाए। इस रोड को चौड़ा करेंगे। उसके अलावा जैसी आपकी मंशा थी कि भाई हमारा मूल जो बालेसर था, वो मूल बालेसर हमारी नगर पालिका रहनी थी, तो जैसी आपकी भावना थी उसका हमने सम्मान किया और मूल बालेसर को आपके नगर पालिका रखा। और पास के जो पंचायतें, उन सब ने चुनाव के समय में एक राय होकर कहा था कि हम पंचायतों में रहना चाहते हैं, इसलिए देवनगर, खारी बेरी, कोई इंदार, कोई जोधा, इन चारों की भावना थी। चारों ने सामूहिक प्रस्ताव लिया था कि हमें पंचायतें रहने दें, उनको ग्राम पंचायतों का दर्जा दे दिया गया और आपकी मूल पंचायत को नगर पालिका कर दिया गया। अब नगर पालिका का परिसीमन हो रहा है, वार्ड बन रहे हैं, और एक राज्य एक चुनाव अब सरकार ने फैसला किया है, तो उसके तहत ही अब पंचायतों का और नगर पालिका का चुनाव साथ में होगा। और नगर पालिका बनने के बाद अब पहली बार अपने राज्य में आपके पार्षदों का चुनाव होगा, पार्षद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, बहुत बढ़िया बजट पालिका को दिलाएंगे। पालिका के माध्यम से शानदार विकास इस बार हमको नगर पालिका क्षेत्र का करना है। वास्तव में ये नगर पालिका शहर है, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे ग्रेड भी दिलाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र में बालेसर में अपने विधायक बनते ही सबसे पहले नई पाइपलाइनें बिछा करके पानी पहुंचाने का काम किया है। बाकी जो नगर पालिका में ग्रामीण इलाका है उसमें अभी समस्या बनी हुई है, अब कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर काम शुरू करें और पानी का समाधान सभी ढाणियों में हो, इस प्रकार का प्रयास होगा। ये मैं आपको खास तौर से भरोसा दिलाना चाहूंगा। साथ ही ईओ साहब विराजे हैं, ईओ साहब ये कॉलेज बन गया, इसलिए आप यहाँ से प्लानिंग करिए और बालेसर से कोई साइडों में लाइट, गांव में कहीं लाइटें कम है वहाँ, और ढाणियों में भी अब जो मंदिर है, ढाणियाँ हैं, वहाँ भी अब सिटी के अलावा ढाणियों में भी लाइटों का काम करें, ये भी देखें। और पहले आप ढाणी इलाकों में जहाँ कटान रास्ते हैं वहाँ अपन बढ़िया ग्रेवल सड़कें बना दें, और ग्रेवल सड़कों के अलावा आप पूरा प्रस्ताव तैयार कर लो। एक तो नगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज अपने को लगानी है, फिर सड़कें बना करके सफाई का भरपूर व्यवस्था करना, तो नगर पालिका में पेड़ पौध लगाना। मैं चाहूंगा कि आप सब इस कॉलेज के अभिभावक, आप सब इस कॉलेज के गार्जियन हैं, इसलिए मैं 4 दीवारी का बजट अलग से सैंक्शन करा दूंगा, पूरा ढंग से लेवलिंग करा करके ट्यूबवेल करा दी है, इसमें बगीचा लगे और वास्तव में ये सुंदर लाल कंवर जी के नाम से एक वाटिका बने, सुंदर हरियाली हो
और वास्तव में यही धरती का स्वर्ग बने, इसलिए इसको स्वर्ग जैसा कॉलेज बनाना है। बच्चों का मन लगे, पढ़ाई में मन लगे और अठे उन्हें आवड़े, इन डिग्री कॉलेज अपन तैयार करनी है तो बहुत शानदार कॉलेज बनेगी। और यहाँ पर पढ़ने वाली हमारी बालिकाएं, हम माँ चामुंडा से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटियां जो इस कॉलेज में पढ़ेगी वो आगे बढ़कर आरएस बनेगी, आईएएस बनेगी और अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। ये मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। जो भी आपकी मांग है उसके मांग के अनुसार, जैसा भगत सिंह जी का, अब अपन नई पंचायतें बढ़ा रहे हैं, नई समितियां बना रहे हैं। अब बालेश्वर नगर पालिका बन गई, इंदावटी की एक तो आपकी पंचायत समिति बालेश्वर है ही, और इंदावटी की एक पंचायत समिति और जिंजियाड़ा कला बन जाएगी। तो उधर जो कौन ही बेर एगरे जीरा, राजे जीरा कठिन हो जाए, तो वे 10 गाँव, ये 10 गाँव, 8 गाँव तो थार बना रहे, 10 गाँव उठी रहे। तो इंदावटी की एक पंचायत समिति और जिंजियाड़ा कला बनेगी और एक बालेश्वर से और पंचायत समिति अलग हो रही है, वो अगोड़े ही बनेगी। तो बालेश्वर की अब 3 पंचायत समितियां हो जाएगी और एक नगर पालिका हो जाएगी। इसकी भी मैं आपको बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के बीच बाद हम आपके साथ हैं, आपके बीच हैं और कोशिश करेंगे कि आपके मन की मुराद पूरी हो, आपकी जुबान खुले और उस काम को हम पूरा कर सकें। यही कोशिश होगी, यही प्रयास होगी। इस कॉलेज की बधाई और शुभकामना देते हुए